हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो है आज का जो टॉपिक है वो हमारा है लैपटॉप सेक्शन के बारे में, लैपटॉप सर्किट के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि लैपटॉप का जो है अगर हम बात करें रिपेयरिंग में, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लैपटॉप रिपेयरिंग के अंदर, वो होता है बैटरी। बैटरी और बैटरी का जो सर्किट होता है, बैटरी सेक्शन। और बैटरी सेक्शन कैसे काम करता है, प्लस जो बैटरी है, जो हम लैपटॉप में बैटरी लगाते हैं और वो खराब हो जाता है तो उसको हमें रिप्लेस करना होता है, या सर्किट में इशू आ जाता है जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप जो है वो क्या होता है कि बैकअप नहीं देता है, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बाद बैकअप देता है, या बिल्कुल बैकअप नहीं देता, दूसरा बैटरी लगाने पे भी बैकअप नहीं देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में या बैटरी जो है पूरा फुल चार्ज हो जाता है लेकिन एडाप्टर हटाते ही जो है बैटरी ऑफ हो जाता है, या 5 से 10 मिनट पूरा फुल चार्ज होने के बाद लैपटॉप को ऑफ करने के बाद फिर दोबारा जब ऑन करते हैं तो लैपटॉप जो है फिर बैटरी जो है उसका डाउन हो जाता है। तो लैपटॉप के बैटरी अगर आपका काम नहीं कर रहा है या लैपटॉप के बैटरी सेक्शन में इश्यू आ रहा है, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है। अगर हम बात करें लैपटॉप सेक्शन में, तो लैपटॉप रिपेयरिंग के अंदर जो है सबसे मेन जो टॉपिक है वो लैपटॉप जो है उसका बैटरी का है, जिसमें बैटरी अगर खराब हो जाता है या बैटरी खराब हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे आपको पता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका लैपटॉप के अंदर जो बैटरी लगा है, अगर वो बैकअप नहीं दे रहा है या चार्ज नहीं हो रहा है या उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है या सक्शन में, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि लैपटॉप की बैटरी में इशू है या लैपटॉप के जो है वो सेक्शन में। ऐसे इसके अलावा भी बड़ा सा सेक्शन होता है। हम ये वीडियो जो हो आप सबके लिए जो लाए हैं वो लैपटॉप बैटरी कनेक्टर के बारे में। लैपटॉप जो बैटरी कनेक्टर जो है वो कितने टाइप का होता है, किस तरीके का होता है, और लैपटॉप बैटरी कनेक्टर से जो बैटरी हमारा कनेक्ट होता है वो इंटरनली बोर्ड के अंदर, हमारे लैपटॉप बोर्ड के अंदर जो है वो किससे किससे कनेक्ट होता है। तो हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और हम बताएंगे आपको कि लैपटॉप का जो बैटरी है वो कनेक्टर है, वो कनेक्टर बोर्ड में किससे कैसे कनेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं आपके पास आपको कुछ बोर्ड दिखाना चाह रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे, और लैपटॉप का बैटरी जो कनेक्टर होता है उसका मैं जो ये सर्किट है किसका मैं बनाया हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है लैपटॉप का बैटरी कनेक्टर। ये यहाँ पे देखेंगे, ये जो पिन हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक पिन हो सकता है, जो कि इसमें आप देखेंगे तो 7 पिन दिया हुआ है। अगर हम दूसरा बैटरी की बात करें तो हमारे पास इस टाइप के बैटरी है, ये मदरबोर्ड है लैपटॉप का, और इसमें जो बैटरी का जो कनेक्टर है वो दूसरे टाइप का। आपने देखा होगा कि आजकल के मदरबोर्ड में जो है ना, बैटरी जो है वो चिपका हुआ आ रहा है, मतलब चिपका हुआ वाला, जिसमें जो है जैसे कि मैकबुक में जो बैटरी आता है, तो उस टाइप जो है आपके मोबाइल में जो बैटरी आता है, तो उसमें जो है इस टाइप के कनेक्टर के अकॉर्डिंग जो है बैटरी लगा होता है। उसके अलावा जो है अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो बैटरी कनेक्टर, ये 8 पिन का कनेक्टर दिया हुआ है। तो इसका हम जिक्र करेंगे कि ये किस लिए होता है, बैटरी को सप्लाई कहाँ से कैसे मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो उससे क्या दिक्कत होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये बैटरी कनेक्टर दिया हुआ है। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं अपने टॉपिक पे, और बैटरी कनेक्टर जो है वो कैसे काम करता है, और अगर बैटरी आपका काम नहीं कर रहा है तो इसको कैसे चेक करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको किसी भी टाइप का कोर्सेज करना है, जैसे लैपटॉप रिपेयरिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग का, प्रिंटर रिपेयरिंग का, सीसीटीवी का, एलईडी टीवी का, ई व्हीकल का, एसी रिपेयरिंग का, तो हमारा जो कोर्सेज है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है। हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली तिलक नगर में है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कोर्सेज करना है टेक्निकल, तो आप जो भी डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप के अंदर जो बैटरी कनेक्टर होता है, ये बैटरी कनेक्टर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ये बैटरी कनेक्टर जो है बोर्ड में जो है, लैपटॉप बोर्ड में जो है वो कितने पिन का हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पिन का ये बैटरी कनेक्टर आपको मिल सकता है। किसी बोर्ड में 5 पिन, 6, 7, अब लेकिन पिन तो लगभग 11 पिन तक हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो यूज होने वाला जो पिन है ना, वो पिन होता है आपका 5 पिन। सिर्फ 5 पिन ही जो है इसके अंदर यूज होता है। वो कौन कौन सा पिन होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहला हम पिन की बात कर रहे हैं, जो है ये जो पिन नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये पिन नंबर आपका है 1,
यहाँ पे हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ये है आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये है 5। ये 5 पिन होता है इसमें। अगर हम पिन नंबर 1 किसी भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते। 99% ये होता है कि आपका एक साइड का जो पिन होता है ये होता है आपका पॉजिटिव का। किसका होता है? पॉजिटिव का पिन होता है, और दूसरे साइड का जो होता है वो निगेटिव का होता है। पहले साइड का जो है एक साइड का पॉजिटिव है, एक साइड निगेटिव। अगर इधर पॉजिटिव होगा तो इधर आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। पता कैसे करेंगे? तो मल्टीमीटर से हम इसको लाइव बोर्ड में भी चेक करके आपको दिखाएंगे। इसको पता करने का तरीका है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखिए और एक पॉइंट को जो है आपको बैटरी के कनेक्टर के किसी भी एक पिन पर रखना है और एक मल्टीमीटर का प्रोब को ग्राउंड पे टच कर लेना है और देखना है कि कौन सा पिन इसमें से जो है ग्राउंड से बीप कर रहा है। जो ग्राउंड से बीप कर रहा है वो पिन आपका क्या है? बैटरी का जो है वो ग्राउंड पिन है। ठीक है, मे भी कुछ बोर्ड में जो है ग्राउंड आपको 2-2 पिन हो सकता है। अगर 2 पिन बीप कर रहा है, जैसे कि अगर ये 5 पिन का ना हो के 7 पिन का है, तो उसमें क्या होगा कि 2 मतलब निगेटिव हो सकता है, मे भी 2 पॉजिटिव हो सकता है। निगेटिव 2 हो सकता है या 2 पॉजिटिव हो सकते हैं। या कुछ बोर्ड में ऐसा भी होता है कि 1-2 पिन जो है वो एनसी होता है। एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड। आपको यही 5 पिन मिलेगा जिसमें एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, और पॉजिटिव के बगल वाला जो 2 और 3 नंबर जो पिन होता है, ये जो होता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूं, ये होता है क्लॉक और ये होता है डेटा। क्लॉक डेटा का पिन होता है ये, और ये जो होता है 4th नंबर पिन आपका जो ग्राउंड पिन होता है, उसके बगल वाला जो पिन होता है ये टेम्परेचर का होता है। TMP टेम्परेचर, या इसको TH भी बोलते हैं, THR थर्मिस्टर का भी पिन होता है। ये 5 पिन होगा। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पिन अगर आपको बोर्ड में मतलब बैटरी कनेक्टर में दिख रहा है तो मे भी हो सकता है पॉजिटिव 2 हो, नेगेटिव 2 हो, या पिन जो है वो NC हो, ये पिन हो सकता है। अब ये 5 ही पिन से आपका बैटरी जो है वो लैपटॉप जो भी आपका बैकअप होता है 1 घंटे 2 घंटे लाइट जाने के बाद, वो बैटरी के द्वारा बोर्ड को जाता है। अब ये बैटरी से 5 जो पिन आ रहा है, ये पिन का जो नाम है, एक पॉजिटिव, एक क्लॉक, एक डेटा, एक थर्मिस्टर और एक पिन होता है ग्राउंड। यही 5 पिन है। इसको आप नोट करके रख लीजिए, और किसी आप रजिस्टर में अगर नोट करना चाहे तो वहां पे भी नोट करके रख लीजिए। अगर हम बात करें पहला पिन का कि इस बैटरी कनेक्टर से क्या क्या दिक्कत होगा, आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई नहीं आएगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगा। बैटरी चार्ज होगा लेकिन स्लो चार्ज होगा। बैटरी कुछ परसेंट जाके फिर रुक जाएगा। बैटरी जब इस कनेक्टर में, लैपटॉप के कनेक्टर में लगा रखे हैं तो लैपटॉप ऑन नहीं होता है, बैटरी निकाल देते हैं तो लैपटॉप ऑन हो जाता है। या लैपटॉप जो है, बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं लेकिन लैपटॉप जो हमारा एडाप्टर से तो ऑन हो रहा है लेकिन बैटरी से ऑन नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारे दिक्कत जो है आपको इस सेक्शन से आ सकता है और आता भी है। तो इस सेक्शन को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे उसको चेक करेंगे? तो अभी हम बात कर रहे हैं इसका फर्स्ट नंबर पिन जो पॉजिटिव पिन होता है। तो इस पिन पे आपको कितना वोल्टेज आना चाहिए? तो यहाँ पे जो है आपको देखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ कंपोनेंट यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे एक PR रजिस्टर है। PR मतलब पावर रजिस्टर, और इसको ये पावर रजिस्टर इसको बोलते हैं आपका कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट जो होता है, पावर रजिस्टर जो होता है, ये 2 होता है लैपटॉप के अंदर। एक बैटरी सेक्शन के अंदर होता है और एक वोल्टिंग सेक्शन के अंदर। अगर आपने वोल्टिंग सेक्शन के बारे में आप जानते होंगे तो उसमें पता होगा कि ये कॉमन पॉइंट होता है जहां पे 19 वोल्ट इन होता है। लेकिन ये बैटरी सेक्शन का एक जो है PR रजिस्टर है, और ये बैटरी को सप्लाई देने के लिए, और बैटरी में जो सप्लाई होता है मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए दोनों यूज होता है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है 9 to 17, मतलब 9 वोल्ट से 17 वोल्ट की जो बैटरी होती है वो बैटरी के ऊपर लिखा होता है। अगर आप कोई बैटरी अगर लैपटॉप का लेते हैं, ठीक है, तो उस पर आप देखेंगे कि उस पर बैटरी का वोल्टेज भी लिखा होता है। तो वोल्टेज जो हो सकता है आपको 8 वोल्ट, किसी किसी में 8 वोल्ट का भी आता है। 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 वोल्ट तक आपको लैपटॉप का बैटरी मिल सकता है। तो ये बैटरी का वोल्टेज जो है इस पे आपको जाता है। इस पे जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो कितना होता है? मान लीजिए कि यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज है वो लगभग अगर आपका 17 है, तो लैपटॉप का बैटरी 17 वोल्ट का है,
तो यहाँ पे 17 वोल्टेज ही इस सेक्शन से आना चाहिए। अगर यहाँ पे 17 वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसका दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन ये हो सकता है कि शायद इसके सर्किट में ये रजिस्टर या कॉइल खराब हो या इसके आगे वाला सर्किट खराब हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है अगर ये सही है तो मे भी इसमें जो आपने बैटरी लगा रखा है उसमें दिक्कत हो सकता है। बैटरी के अंदर अगर इंटरनली अंदर का बैटरी शॉर्ट हो जाता है तो ये पिन क्या हो जाता है पे यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ड्रॉप करने लगता है। वोल्टेज जो है ऐसे आप बैटरी निकाल के यहाँ पे चेक करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज बनेगा और बैटरी लगा रहे हैं तो वोल्टेज नहीं बनेगा, ठीक है। और आपको 99% ये भी देखा जाता है और ये भी आपको मिलेगा, ये भी आपको नोट करके रख लेना है कि जब तक यहाँ बैटरी नहीं लगा होगा, मतलब इस कनेक्टर में बैटरी नहीं लगा होगा तो यहाँ पे वोल्टेज 19 वोल्ट या 15, 16, 17 जो भी बैटरी का वोल्टेज होता है वो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनेगा। जब तक बैटरी यहाँ नहीं लगेगा इसमें तब तक यहाँ वोल्टेज नहीं बनेगा। लेकिन बैटरी लगने पे भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हमें इसका आपका ये सर्किट प्लस आपको बैटरी को चेक करके देखना होगा। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज बनना चाहिए, जो भी बैटरी का वोल्टेज होगा वो बैटरी पे लिखा होता है। अगर नहीं बन रहा है तो इसका ये सर्किट को आपको चेक करना है या बैटरी को एक बार रिप्लेस करके आपको देखना है। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा जो होता है और दूसरा तीसरा अगर आप देखते हैं तो ये दोनों जो है, एक यहाँ से आप देखेंगे और यहाँ से लेके और एक यहाँ पे ये क्या है, एक ये डायोड है, ये है डायोड। यहाँ पे डायोड 3 पिन का डायोड लगा है और आपको 90% बोर्ड के अंदर ये डायोड देखने को मिलेगा। एक तरह का आप देखेंगे इसके इंटरनली अगर ये बैटरी की बात करें डायोड का, ये जैनर डायोड है और ये इसको जो है ना डायोड की बात करें तो इस टाइप का ये डायोड है। इसको आपको बोलते हैं हम टीबीएस डायोड। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एसी पे, उसमें भी हमने टीबीएस डायोड का जिक्र किया था कि टीबीएस डायोड जो होता है वो क्या होता है। उसका जो है दोनों का कैथोड पॉइंट, एक होता है एनोड और कैथोड, कैथोड अलग अलग होता है और दोनों का जो एनोड है वो आपस में जुड़ा होता है और एनोड पिन जो होता है वो ग्राउंड होता है। ये सर्किट आप देख सकते हैं, वही जो है ये आपको 3 पिन का यहाँ पे डायोड मिलता है। ये डायोड क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन का मतलब किसमें, क्लॉक और डेटा में। डिफॉल्ट कंडीशन में अगर आप बात करेंगे तो आप लैपटॉप में अगर हम बैटरी लैपटॉप में एडाप्टर लगा देते हैं तो इस क्लॉक वाले पिन पे और डेटा वाले पिन पे 3 वोल्ट, 3.3, 3.3 और ये जो टेम्परेचर वाला जो पिन है ना इस पे भी ये देखिए 3.3, यहाँ लिख देता हूं मैं 3.3, ये भी वोल्टेज यहाँ पे बन जाता है। आपको लैपटॉप में आपको बैटरी मतलब लैपटॉप में एडाप्टर लगाते ही इन तीनों पिनों पे जो है ना 3.3, 3.3, 3.3 ये डिफॉल्ट कंडीशन में बन जाता है। अगर इन तीनों पे 3.3, 3.3 नहीं बन रहा है तो इसका सर्किट आपको चेक करना होगा और ये 3.3 की सप्लाई जहां से आता है उस सर्किट को आपको क्या करना होगा, चेक करना होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे कि अगर 3.3 की सप्लाई जो है ये जो है आपको दोनों कंडीशन में होता है। अगर बैटरी आपका लगा रहे तभी भी यहाँ पे बना रहेगा 3.3 और अगर नहीं भी लगा है तभी भी यहाँ पे 2 और 3 मतलब क्लॉक और डेटा पे बैटरी अगर लगा रहता है तब भी और नहीं लगा होता है तभी भी इन दोनों पे जो है आपको 3.3 का जो है वोल्टेज मिलता है। और ये जो है वोल्टेज एक आपका 3 पिन जो डायोड है टीबीएस डायोड जो है ये आपका ट्रांसिट ये वोल्टेज सप्रेशन डायोड इसको बोला जाता है, जो कि ये 3 पिन का भी हो सकता है, मतलब 99% 3 पिन का ही होता है, जो कि ये प्रोटेक्शन मतलब अगर यहाँ पे वोल्टेज में या जो भी आपका जो क्लॉक और डेटा में कोई पीक वोल्टेज आता है उसको क्या करता है, ये ग्राउंड करने के लिए काम आता है, तो इसलिए यहाँ पे ये लगा होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो 2 नंबर पिन है क्लॉक, एक डायोड से होते हुए यही सप्लाई एक रजिस्टर से होते हुए यहाँ पे एक मेन चिप होता है बोर्ड के अंदर जो है हमारा लैपटॉप में जो सबसे मेन चिप होता है वो SIO, जिसको IO भी बोलते हैं, EC भी बोलते हैं, KBC भी बोलते हैं। और ये SIO मतलब जो है IO चिप होता है, जो कि ये जो चिप होता है वो 128 पिन का होता है। बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो पिन होता है पिन वाला IC वो यही होता है SIO, जिसके द्वारा हमारा लैपटॉप प्रॉपर जो है कंट्रोल होता है। तो इसको देने के लिए जो है ये मतलब यहीं से ये कमांड जो है क्लॉक और डेटा का जो है इस बैटरी पे जाता है, तभी जाके बैटरी जो है प्रॉपर बैकअप देता है और बैटरी जो है वो चार्ज होता है।
अगर यहाँ पे 3.3 वोल्टेज नहीं बन रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो आपको ये डायोड को चेक करना है। डायोड के अलावा जो है ये रजिस्टर को चेक करना है। मे बी इसके साइड में, इसके मतलब ट्रैक में कहीं कहीं कैपेसिटर भी लगा होता है, तो उसको आपको चेक करने की जरूरत है। यहाँ पे इन दोनों पिनों पे जो है 3.3 डिफॉल्ट कंडीशन, मतलब लैपटॉप ऑन है तभी भी बनना चाहिए, लैपटॉप ऑफ है तभी बनना चाहिए, मतलब अगर एडाप्टर लगा हुआ है तो। और अगर बैटरी लगा है या नहीं लगा है फिर भी यहाँ पे अगर एडाप्टर लगा है तो ये वोल्टेज यहाँ पे बनना चाहिए। अगर ये नहीं बनेगा, ये क्लॉक डेटा नहीं बनेगा, तो आपका बैटरी ना चार्ज होगा और ना वो बैकअप प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आपको ये चेक करना है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खराब जो होता है वो ये, और ये दोनों जो रजिस्टर होता है 99% देखा जाता है कि रजिस्टर वीक हो जाता है। वीक मतलब खराब भी नहीं होगा, लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, जिसको निकाल के दोबारा इसी को लगा देना होता है, तभी भी ये जो है क्लॉक डेटा प्रॉपर आपका काम करना शुरू कर देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चौथा नंबर जो पिन होता है, ये होता है टेम्परेचर का या थर्मिस्टर का। इसका काम होता है कि जो बैटरी जो है, बैटरी कितने टेम्परेचर पे काम कर रहा है, बैटरी का टेम्परेचर क्या है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है मतलब ये जो है एसआईओ को पहुंचाने के लिए इस पिन का यूज किया जाता है। बैटरी लगा है या नहीं लगा है, इसकी इंफॉर्मेशन भी एसआईओ को पहुंचाने के लिए इसी पिन का यूज किया जाता है। एक और चीज कि बैटरी जो है आपका चार्ज हो रहा है और कितना % चार्ज हुआ है, इसकी भी एसआईओ को इंफॉर्मेशन देने के लिए ही इस पिन का यूज किया जाता है। ये जो पिन है एक किसके लिए होता है, बैटरी प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब लगा है या नहीं है उसके लिए, और बैटरी का जो टेम्परेचर है वो कितना % बढ़ा है कितना नहीं हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इसी पिन के द्वारा मिलता है, जिसको टेम्परेचर या थर्मिस्टर पिन से नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे गोला किया है, यहाँ भी 3.3 वोल्टेज होगा, मतलब क्लॉक डेटा और टेम्परेचर पे 3.3 होना चाहिए। पॉजिटिव पिन पे बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए। लेकिन इस पिन पे आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि जब भी हम बैटरी को लगाते हैं, जब बैटरी नहीं लगा होगा तो टेम्परेचर पिन पे भी 3.3 होगा, लेकिन जब बैटरी लगा देंगे तो ये जो पिन है इस पे वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा, 0 वोल्टेज होना चाहिए। बैटरी लगने पे यहाँ पे 0 होना चाहिए, बैटरी निकलेगा तो यहाँ पे 3.3 आ जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑलवेज वोल्टेज को, यहाँ पे ऑलवेज वोल्टेज को एक रजिस्टर से होते हुए यहाँ पे आपको दिया गया। एक पुल अप रजिस्टर बनाया गया है और पुल अप रजिस्टर के द्वारा इस पे 3.3 दिया गया है, जो कि 3.3 यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन जब बैटरी को लगाते हैं तो ये वोल्टेज जो है वो यहीं पे रुक जाता है, होल्ड हो जाता है यहाँ पे, और ये जो है ये पिन जो होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 0 हो जाता है, जिससे कि ये इसको ये पता चल जाता है, जब तक ये 0 नहीं होगा यहाँ पे, तब तक इसको ये नहीं पता चलेगा कि बैटरी लग चुका है, और जब तक इसको ये नहीं पता चलेगा तब तक ये क्लॉक और डेटा यहाँ से पास नहीं करेगा और बैटरी आपका चार्ज नहीं होगा। कंसेप्ट को समझिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो बैटरी लगता है तो ये जो पॉइंट है पहले 3.3 होता है, लेकिन फिर 0 होता है। ये 0 की इंफॉर्मेशन इस एसआईओ को मिलता है, एसआईओ को मिलते ही एसआईओ को ये आ जाता है कि हाँ बैटरी लग चुका है, और ये क्लॉक डेटा यहाँ से ये पास करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से आपका बैटरी जो है ऑलरेडी इधर एक पिन ग्राउंड है, इधर सप्लाई यहाँ से आ ही रहा है, और क्लॉक डेटा मिलते ही सप्लाई आपका मतलब बैटरी जो है चार्जिंग शुरू हो जाता है, या बैटरी जो है बैकअप देना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर वोल्टेज 3.3 अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो बैटरी आपका प्रॉपर सही से चार्ज नहीं होगा, परसेंटेज नहीं दिखाएगा। कभी अगर चार्ज मतलब हो भी रहा होगा लेकिन परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिखाएगा, तो आपको ये रजिस्टर को चेंज करने की जरूरत होती है, या ये रजिस्टर को भी, ये जो पुल अप में रजिस्टर लगा है उसको भी आपको चेक करने की जरूरत होती है। अगर ये रजिस्टर भी सही है तभी भी आपका ये 0 नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब एसआईओ से दिक्कत है। एसआईओ को आपको क्या करना होगा, रिप्लेस करने की जरूरत होगी। अगर ये पिन पे क्लॉक डेटा नहीं मिल रहा है तो आपको बीच में जो हमने टीवीएस डायोड रजिस्टर चेक करेंगे, अगर ये भी सही है और फिर भी आपका बैटरी जो है पे यहाँ पे क्लॉक डेटा नहीं बन रहा है या बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, तो एसआईओ को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले आपको एक बार बैटरी को क्रॉस चेकिंग करने की जरूरत होता है, क्योंकि जब तक बैटरी क्रॉस चेकिंग नहीं करेंगे तब तक आपको ये कंफर्म नहीं होगा। क्योंकि बैटरी में अगर यहाँ पे मान लीजिए ये सब कुछ ओके है
यहाँ पे प्रॉपर बन रहा है तो 100% बैटरी चार्ज होगा ही होगा। अगर फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है तो आपको बैटरी को क्या करना है, रिप्लेस करना। अब यही चीज को मैं आपको लाइव करके जो है बोर्ड में भी आपको चेक कराऊंगा कि बोर्ड में भी इसको हमें कैसे चेक करना होगा। तो वो हमारा पार्ट 2 आएगा वीडियो, जिसमें मैं इसी चीज को जो जैसे हमने बताया है उस चीज को लाइव आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या वोल्टेज आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले टॉपिक मतलब इसका जो दूसरा पार्ट है उसका लेके मिलते हैं। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।